लाख साथियों आप लोगों के खातों में नहीं आए ना 15 लाख। जब यहाँ यूपी में एक एक बच्चा पैदा होता है तो आज वो 3.5 लाख कर्जे के साथ पैदा होता है। इतना सरकार ने कर्जा ले लेके यहाँ की जनता को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद मंगलवार रात बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया। मुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया था। तो सवाल यहाँ ये है कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया? क्या मायावती आकाश से डर गई? नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 7 साल तक राजनीति के गुण सिखाए और इस लोकसभा चुनाव में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च किया गया। अब अचानक आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ये निर्णय पार्टी के मूवमेंट के हित में लिया है और आकाश में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से उन्हें अलग किया गया है। लेकिन ये बात जितनी साफ दिख रही है उतनी है नहीं। दरअसल हवा ऐसी है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है और इसलिए विपक्ष से लेकर के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आकाश आनंद अपने चुनावी भाषण में बीजेपी पर हमला करते हैं, इसलिए उन्हें इस पद से आजाद किया गया है ताकि मायावती को बीजेपी से कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। बसपा प्रमुख मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी विरोधी दल के नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करती हैं। ये सधी हुई भाषा में अपनी बात रखती है और मुद्दों को लेकर के विरोधी खेमे में घेराबंदी करती हैं। इसके उलट पहली बार लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतरे आकाश आनंद के आक्रामक तेवर और विरोधी दलों के खिलाफ टिप्पणियां चर्चा में आ गई हैं। आकाश के जोशीले अंदाज में वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच 28 अप्रैल को आकाश आनंद समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ सीतापुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। आकाश पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा उकसाने वाली टिप्पणियां की है। आकाश के भाषण पर जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई की। नई राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ ये पहला आपराधिक मामला लिख लिया है। अब चलिए सबसे पहले आकाश आनंद कौन है वो भी जान लेते हैं। तो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार भी राजनीति में सक्रिय हैं। ये पार्टी के उपाध्यक्ष और उनके बेटे आकाश आनंद ने शुरुआती दिनों में दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद लंदन चले गए और वहां एमबीए की डिग्री हासिल की। 2017 में भारत वो लौट आए। आकाश 2017 में ही सुर्खियों में आ गए थे जब मायावती ने सहारनपुर की चुनावी रैली में आकाश को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलवाया था। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आकाश का परिचय लंदन से एमबीए ग्रेजुएट के रूप में वापस आए करके बताया था और आकाश पार्टी के मामलों में भी शामिल होंगे ये भी बताया था। उसके बाद आकाश ने धीरे धीरे राजनीति में कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से संवाद बढ़ाना शुरू किया। मायावती से जब आकाश के बारे में पूछा जाता था तो वो यही कहा करती थी कि उसे राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। मायावती ने आकाश को जनवरी 2019 में औपचारिक रूप से बसपा में शामिल करने का ऐलान भी किया था। लेकिन अब वही 7 मई देर रात मायावती ने उन्हें खुद पद से आजाद कर दिया। लेकिन वहीं मायावती के ये एक्शन लेने के पीछे सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कुल मिलाकर के 5 वजह हैं जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस पूरे मामले के पीछे। पहला, आकाश आनंद को कई बार भीड़ के सामने आपा खोते देखा गया है। वो बेहद आक्रामक शैली में भाषण देते हुए नजर आते हैं। दूसरा, आकाश आनंद में पॉलिटिकल मैच्योरिटी न होने का जिक्र भी मायावती ने सोशल मीडिया पर किया है। उनमें बहन जी को वो मैच्योरिटी नहीं दिखती है जो किसी पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। इस वजह से बहन जी को ये फैसला लेना पड़ा। तीसरा, विदेश में पढ़े आकाश आनंद को बीएसपी ने सौम्य, सरल और पढ़े लिखे नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया था। लेकिन आकाश के बयानों ने बीएसपी के लिए ही परेशानियां खड़ी कर दी हैं। इस पार्टी की रणनीति को धक्का लगा है। शायद यही वजह है कि उन्हें मायावती ने अपने पद से फिलहाल के लिए हटा दिया है। उसके बाद एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर एक तरफ से बीएसपी की भावी पीढ़ी को केस और मुकदमे से बचाने की प्रयास भी की है।
शायद वो नहीं चाहती है कि बीएसपी की भावी पीढ़ी इन चक्करों में पड़े। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि बीते 28 अप्रैल को सीतापुर में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना उन्होंने आतंकवादियों से भी कर दी थी। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है और यह उनका वही आखिरी भाषण है जिसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से उनके जो पद हैं उनसे आजाद कर दिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मायावती ने सोशल मीडिया पर यही बताया है कि वो जब पॉलिटिकली मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हें वापस से शायद ये जो जिम्मेदारी है जो उनसे छीन ली गई है वो वापस सौंप दी जाएगी। लेकिन टिल देन, जब तक वो मैच्योर नहीं है, उनसे ये सारी जिम्मेदारी ले ली गई है। अब आपको क्या लगता है कि क्या वजह है उनकी जिम्मेदारी छीनने के पीछे? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।